दोस्तों, आप में से कई लोगों ने रियलाइज़ किया होगा कि कोई भी शेयर बेचते समय हमें एक टी पिन डालना पड़ता है। अब इससे क्या होता है कि टी पिन हम डालते हैं शेयर बेचते समय, फिर ओटीपी भी डालना पड़ता है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, इस वजह से जो है उनका थोड़ा सा नुकसान भी हो गया, क्योंकि वो एक डील कर रहे थे स्टॉक मार्केट में और टी पिन और ओटीपी उन्हें इमीडिएटली डालना पड़ा। उतने में प्राइस जो है थोड़ा सा मूव हो गया। ये एक इनकन्वीनियंस है। अगर आपने जीटीटी ऑर्डर्स प्लेस किए हैं तो ये जो जीटीटी ऑर्डर्स है, इन्हें एग्जीक्यूट करना हो अगले 365 डेज़ में कभी भी ज़ीरोधा को आपके बिहाफ में, तो अगेन आपको रोज़ सुबह जाकर टी पिन और ओटीपी डालना होगा। तो काफ़ी ट्रेडर्स क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो के सेक्शन में जाते हैं और ऑथराइजेशन को क्लिक करके रोज़ सुबह ऑथराइजेशन देते हैं। अब मैं अगर एक पैसिव इन्वेस्टर हूँ, मैंने जीटीटी लगाया हुआ है या स्टॉक्स बेचते समय हर बार मुझे टी पिन और ओटीपी का झंझट नहीं चाहिए, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो इस ऑप्शन का नाम है डीडीपीआई। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये टी पिन आया क्यों था। अगर आपने मेरे स्टॉक मार्केट का बेसिक वीडियो देखा हो जो मैंने चैनल पर बनाया है और कई लोगों को पसंद भी आया है, तो आपको पता होगा कि एक होता है ब्रोकर, एक होता है एक्सचेंज जो कि है एनएसई बीएसई, और एक होता है आपका डिपॉजिटरी जो कि है इस केस में सीडीएसएल। आपके शेयर्स सीडीएसएल के पास होते हैं, ब्रोकर आपके बिहाफ में एक्सचेंज पर माल खरीदता और बेचता है। लेकिन माल जब आपके सीडीएसएल अकाउंट से निकाल के बेचना हो, ब्रोकर को ऑथराइजेशन चाहिए होता है, वरना ब्रोकर तो भैया कुछ भी कर सकता है आपका माल लेकर। इसीलिए ये टी पिन वेरिफिकेशन लाया गया था फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए। इससे पहले जो सिस्टम होता था वो होता था पीओए, जिसमें ब्रोकर आपके स्टॉक्स को लेके कुछ भी कर सकता था। फिर आया टी पिन वाला सिस्टम। अब जो है डीडीपीआई जो है वो आया है। डीडीपीआई जो है टी पिन और ओटीपी को हटा देता है और ब्रोकर को इन अ कंट्रोल्ड वे ऑथराइजेशन देता है आपके अकाउंट पर, आप ही के सेल ट्रांजैक्शंस के एग्जीक्यूशन के लिए या प्लेजिंग के लिए। अब क्या होता है कि कभी कभी हम एमटीएफ जैसे फीचर्स यूज़ करते हैं, तो एमटीएफ जैसा फीचर जो मैंने सुना है ज़ीरोधा में भी आने वाला है, उस फीचर के लिए भी जो है हमें लगता है ऑथराइजेशन। फिर आप अगर कुछ सेल कर रहे हो मार्केट में, उसके लिए भी ऑथराइजेशन लगता है। तो इन सब को अब इन अ रेगुलेटेड वे, इन अ सिक्योर वे करने के लिए डीडीपीआई लेटेस्ट तरीका है, जिससे आपको बार बार टी पिन नहीं डालना होगा। मैं स्पेशली हैप्पी हूँ क्योंकि मेरे जीटीटी ऑर्डर्स जो है काफ़ी सिंपल हो जाएंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम जो है डीडीपीआई को एनेबल करेंगे। तो मैंने अपने ज़ीरोधा काइट में लॉगिन कर लिया है और नीचे मैं अकाउंट के टैब में आऊँगा। अकाउंट के टैब में आने के बाद मैं स्क्रॉल करूँगा और यहाँ कंसोल में किसी भी एक बटन को क्लिक कर दूंगा। समझो मैं यहाँ पोर्टफोलियो को क्लिक कर देता हूँ, एक ब्राउज़र व्यू ओपन होगा। ब्राउज़र व्यू के अंदर अब मेरा ज़ीरोधा कंसोल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं इन 3 डॉट्स को क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा माय अकाउंट के अंदर। माय अकाउंट में आने के बाद मैं इस एरो पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे डीमेट का ऑप्शन चाहिए। डीमेट के ऑप्शन के अंदर हम डीडीपीआई एनेबल करते हैं। डीमेट में आने के बाद मेरे डीमेट अकाउंट के डिटेल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा इस पेज पर। अब देखिए यहाँ पर जो है इनेबल डीमेट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन डीडीपीआई का एक ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर इसको अब हम इस अकाउंट में इनेबल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है क्लियरली कि डीडीपीआई जो है ज़ीरोधा को अलाउ करेगा डेबिट करना सिक्योरिटीज़, मतलब शेयर्स मेरे अकाउंट से डेबिट करना अलाउ करेगा बिना सीडीएसएल के टी पिन और ओटीपी के। और इस फीचर को एनेबल करने के लिए 100 रुपया प्लस जीएसटी, मतलब आज की तारीख में 118 रुपया चार्ज भी है, जो मेरे ज़ीरोधा के अकाउंट बैलेंस से कटेगा। अब यहाँ इसको आधार से ई साइन करना है, तो मेरे आधार नंबर को डाल के यहाँ पर मुझे इसे ई साइन भी करना होगा। तो मैं इस बॉक्स को टिक करूँगा टर्म्स एक्सेप्ट करने के लिए और कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा। अब देखिए ये बता रहे हैं कि 118 रुपया जो है जो फीस भरनी है भैया, पहले वो तो डालो अकाउंट में। तो मैं जल्दी से 118 रुपये अपने अकाउंट में ऐड कर देता हूँ फंड्स, फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। अब मेरे इस टेस्ट अकाउंट में फ़ंड्स ऐड करके मैं यहाँ पर कंटिन्यू दबा देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे आधार नंबर को मुझे एंटर करना होगा। यहाँ पर पहले मुझे कंफर्म करना है कि ईमेल आईडी मेरा है और मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करता हूँ और ये प्रोसीड का बटन मुझे दबाना है। अब यहाँ पर जो है डीडीपीआई के लिए जो डॉक्यूमेंट है पहले से प्रीफिल्ड है, यहाँ पर जो है मुझे साइन नाउ करना है। इस स्क्रीन पर यहाँ मेरा 12 डिजिट का आधार नंबर या 16 डिजिट का वीआईडी मुझे एंटर करना है, वो मैं अभी कर देता हूँ। फिर मैं ओटीपी जनरेट करूँगा आधार का इस साइनिंग के लिए। ये ओटीपी मेरे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर आधार द्वारा भेजा गया है। ओटीपी मैंने सबमिट कर दिया है।
यहाँ पर इस साइनिंग में एक एरर आ रहा है, तो इसे मैं वापस साइन नाउ करके ट्राई करूँगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद मैं सेंड नाउ दबाऊँगा। इस बार एक अलग गेटवे के थ्रू ये साइनिंग ट्राई किया जा रहा है। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि एक बार फेल होने पर ज़ीरोधा ने अब दूसरे गेटवे के थ्रू इस आधार साइनिंग को ट्राई किया है। तो चलिए ये OTP यहाँ एंटर कर देते हैं। OTP यहाँ मैंने एंटर कर दिया है। मैं अब वेरीफाई OTP क्लिक कर देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली साइन हो गया है। मेरा DDPI रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो DDPI रिक्वेस्ट है अब हमने 8 तारीख को 8 नवंबर को सबमिट किया है, प्रोसेसिंग में ये है। ये कब इनेबल हो जाएगा और उसका ईमेल कब आएगा वो भी हम देख लेते हैं। सो दोस्तों 8 तारीख को जो कि एक फ्राइडे था, मैंने ये सबमिट किया था और आज वेडनेसडे है 13th और आज मैं देख रहा हूँ कि ऑथराइजेशन का टैब यहाँ से निकल गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब DDPI एक्टिवेट हो गया है। कंफर्मेशन ईमेल जो है मुझे 8 को ही आ गया था कि प्रोसेस हो गया है। जो चार्जेस थे वो भी डिडक्ट हो गए थे, लेकिन अब लग रहा है कि 2 वर्किंग डे के बाद आज के दिन जो है मैं सेल कर सकता हूँ स्टॉक्स मेरे बिना किसी प्रॉब्लम के। सो चलिए मैं यहाँ पर जो है एक सैम्पल सेल ट्रांजैक्शन कर लेता हूँ और स्वाइप टू सेल कर लेता हूँ। देखो भाई मैं DP चार्ज भरने वाला हूँ कुछ 15-18 रुपये आपको ये डेमो दिखाने के लिए। उस बात पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप देख सकते हैं बिना टिपिन या OTP के ये सेल ट्रांजैक्शन मेरा चला गया है। अगर आपका DDPI एक्टिवेशन में है या नहीं हुआ है, तब तक आप अगर OTP और टिपिन यूज़ करके अपना सेल ट्रांजैक्शन करना चाहते हो या अपना टिपिन रीसेट करना चाहते हो तो उनके वीडियोज़ भी मैंने बनाए हैं।